सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी है, आजकल सब में पाई जा रही है। बूढ़े, बच्चे, यंग एज सबके अंदर इसके सिम्टम दिखाई देने लग रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको गर्दन के चारों तरफ पेन होगा, हाथों में पेन जाएगा, हेड में पेन होगा, आंखों में दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम अगर आपको आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाली है गाइज। इसमें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बेसिक सी घर पे करने वाली एक्सरसाइज है जिससे आप इस दिक्कत को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो गाइज बने रहिए इसी वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। पहला सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में गाइज बेसिकली अपर ट्रेपीजियस मसल होती है और जो लोअर बैक की मसल्स हैं उन मसल्स को स्ट्रेच करेंगे जो हमारी नेक को होल्ड करते हैं। उनकी स्टिफनेस की वजह से हमें इस एरिया में पेन होता है। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे, पूरी बैक की मसल ग्रुप को काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज है। इसमें हम दोनों हाथों को जोड़ेंगे बिल्कुल कोहनी तक के और नाक बिल्कुल स्टेबल रखेंगे, नेक पोजीशन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और इन हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और नाक तक बिना खोले हाथों को लेके जाना है और फिर नाक से ऊपर इन हाथों को खोल के बिल्कुल सीधा करके और फिर स्लो स्लो नीचे लेके आएंगे। इससे गाइज हमारी ट्रैप्स मसल स्ट्रेच होंगी और नीचे की रोम्बोइडियस मसल भी स्ट्रेच होगी। आपको ये करना है बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है। दोनों हाथ जोड़े और ऊपर तक लेके जाइए, नाक के बाद खोलना है इनको, नाक नीचे नहीं लेके आनी। बहुत से पेशेंट क्या करते हैं, नाक को नीचे लेके आते हैं क्योंकि उनको स्टिफनेस ज्यादा होती है। तो बहुत फोर्सफुली कोई भी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी है। 10 to 15 टाइम्स गाइज पहली एक्सरसाइज आप ये करेंगे। उसके बाद आप शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करेंगे। हाथ आपके बिल्कुल नॉर्मल लटके रहेंगे नीचे और कंधे को क्लॉकवाइज 15 से 20 बार और 15 से 20 बार एंटी क्लॉकवाइज मोबिलिटी एक्सरसाइज आपने ये करनी है। और उससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे कमर पे, दूसरे हाथ को रखेंगे ईयर के ऊपर। ये दो एंगल पे एक्सरसाइज होगी। मैं आपको दोनों एंगल में डिस्क्राइब करूंगा। एक तो बिल्कुल साइड में 10 सेकेंड होल्ड और आप 15 सेकेंड भी कर सकते हैं जब आप एक्सपर्ट हो जाएं। देन रिलीज। तो 10 टाइम्स इस साइड से कर सकते हो, 10 टाइम इस साइड से कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग गाइज ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक साइड ही पेन होता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ही साइड की मसल्स को रिलीज करेंगे। अगर हम इस साइड से करेंगे तो इधर प्रेशर आएगा और पेन बढ़ सकता है। तो इसलिए एक साइड अगर पेन है तो एक ही साइड से स्ट्रेचिंग करेंगे इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। फिर इसमें एक एंगल और होता है, उसमें हम क्या सेम वही हाथ पीछे जाएगा, नेक हल्की सी स्लाइटली दूसरे कंधे की तरफ रोटेटेड होनी चाहिए और इसमें डाउनवर्ड यानी कि जो हमारी ठोडी है वो गर्दन की तरफ आएगी और डाउनवर्ड इस पोजीशन में हम स्ट्रेच को करेंगे। तो इसमें स्ट्रेच का एंगल चेंज हो जाएगा और अलग मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रेच आउट होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी 3 जो बहुत बेसिक और इजी एक्सरसाइज थी जो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद स्कैपुलर विंग एक्सरसाइज होती है। उसके लिए हम एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको पुश करेंगे दूसरे शोल्डर की तरफ। बहुत इजी एक्सरसाइज है गाइस, ये आप आसानी से कर पाओगे। 10 सेकेंड होल्ड और 10 रिपीटेशन आप इसकी दोनों साइड, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसके बाद जो योगा का एक पोर्शन होता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे इसको घुमाते हैं, वो बेनिफिशियल नहीं है। आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को पीछे टच करेंगे पहले और फिर घूमना नहीं है, ये मैं आपको वीडियो में दिखाने के लिए घूम रहा हूँ। सिर्फ एल्बो टच करेंगे और फिर ये क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में आप इसको 10 से 15 बार आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकते हैं। स्टिफनेस के लिए हम स्ट्रेचिंग करेंगे, लेकिन अब जो एक्सरसाइजें बता रहे हैं वो वीक मसल्स के लिए हैं। कई बार क्या होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से जो ये पोर्शन की मसल्स हैं वीक हो जाती हैं और एक हम्प बन जाता है। हम्प यानी कि नेक के पीछे यहाँ स्वेलिंग आ जाती है। इस पोर्शन के अंदर सारा सूजा हुआ दिखाई देगा और मतलब भारीपन सा रहेगा, हमेशा स्टिफ सा रहेगा। तो आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी इसमें आप कर सकते हैं। तो गाइस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेस जो यूनिवर्सल एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए, वो मैं आपको 5 स्टेप में समझाऊंगा। वो 5 स्टेप आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हम लोग हाथों को लॉक कर लेंगे इस पोजीशन में। फिर हम पीछे जो हमारा ये पोर्शन है, गुद्दी का पोर्शन जिसको बोलते हैं, जूड़े का पोर्शन बोलते हैं, इधर होल्ड करेंगे और सर से जोर हाथ पे लगाएंगे और हाथ का जोर सर पे लगेगा।
10 सेकेंड होल्ड और रिलीज करेंगे। 10 बार ये एक्सरसाइज आपने करनी है। गाइज प्रेशर का मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हेड का प्रेशर हाथ पे लगेगा, हाथ का प्रेशर हेड पे लगेगा, लेकिन स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर आप हाथ से प्रेशर लगा रहे हो और आपका सिर नीचे नहीं झुकना चाहिए, जहां आपका सिर है उसी स्टेबल पोजीशन में हेड होना चाहिए और उसी स्टेबल पोजीशन में आपके हैंड्स होने चाहिए। ना कोई मूवमेंट हो, सिर्फ एक जगह दोनों चीज रुकी रहे और 10 सेकेंड होल्ड, दोनों साइड से प्रेशर लगता रहे और रिलैक्स। ठीक है, ये आपका बैक साइड से हो गया। अब सेम चीज आपने करनी है फोरहेड की तरफ से, माथे की तरफ से, वही 10 सेकेंड होल्ड और 10 रिपीटेशन। यही फिर आप साइड में ईयर के ऊपर से कर सकते हैं और यही फिर इस साइड में कर सकते हैं और चिन ठोड़ी के नीचे भी कर सकते हैं। सॉरी, नॉइज डिस्टरबेंस हो रही होगी थोड़ी सी। अपनी ट्रेन जा चुकी है तब गई गई, तो गाइज अपनी ट्रेन शायद अब जा चुकी है। तो ये अब आगे इसमें हम क्या करेंगे, चिन थोड़ी के नीचे हाथों में लगाएंगे और सेम थोड़ी से हाथों पे प्रेशर लगाएंगे। 10 सेकेंड होल्ड और 10 रिलैक्सेशन। 10 सेकेंड का ही नियम लेके चलेंगे हम जब एक्सरसाइजों को शुरू करेंगे। फिर बाद में 10 to 15 सेकेंड हम इसको कर सकते हैं। सारी एक्सरसाइज ये 10 बार, ये 10 बार, ये 10 बार, ये 10 बार और ये 10 बार। तो ऐसे 10-10 बार करके हमने एक्सरसाइजेस करनी है। पहले 10 बार ये कंप्लीट करेंगे, 10 बार ये, फिर 10 बार ये, 10 बार ये और 10 बार ये कंप्लीट करेंगे। तो गाइज अब जो अगला जो स्टेप है वो है मोबिलिटी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है फिजियोथेरेपी में भी और बीमारी में भी। गाइज सर्वाइकल में 7 हड्डियां हैं अलग अलग, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सर्वाइकल से इंपैक्ट थोरेसिक पे भी, जो बीच का पोर्शन है रीढ़ की हड्डी का, हमारे कमर का ये पोर्शन जो है यहाँ भी, और लोअर बैक पे भी असर पड़ता है। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मोबिलिटी एक्सरसाइज को ध्यान से देख। नेक की मोबिलिटी एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बेसिक बताता हूँ, बहुत आराम से करनी होती है। कभी भी नेक की रोटेशन करते हो और आपकी नेक रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, मान लो आपको कल परसों में ही पेन हुआ है या बहुत ज्यादा स्टिफनेस है और आप गर्दन घुमा ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी, तो उस केस में आप बिल्कुल ग्रेजुअली और स्लो करेंगे, ना कि बिल्कुल जर्की मूवमेंट करेंगे। तो गाइज हमने करना क्या है, थोड़ी को कंधे के पास लेके जाओगे बिल्कुल आराम आराम से। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, वापिस न्यूट्रल पोजीशन पे आएंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, वापिस। ठीक है, ये एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी को नीचे लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में। ये मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। 10 to 15 टाइम्स ये एक्सरसाइज आपने करनी है। अब इससे नेक्स्ट क्या करना है, हमने जिनके यहाँ हम्प बन गया है, मसल्स यहाँ की वीक है और हमें मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी है और हम ऊपर देख ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे इस पोजीशन में, और फिर आप ये करेंगे बिल्कुल आराम आराम से ऊपर जाएंगे। जिनको चक्कर आते हैं वो बिल्कुल भी इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। जो लास्ट 4 एक्सरसाइज ऐसे आराम आराम से ऊपर जाएंगे। 1 2 3 4 5 नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। अगर खिंचाव आता है तो हम इसको वापस रिलीज करने के लिए नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5 नॉर्मल पोजीशन, 1 2 3 4 5 नॉर्मल पोजीशन। गाइज बहुत बुरी तरह से गर्दन को नहीं घुमाना है। इस स्टेप को आप फॉलो करो और आप होपफुली आपको आराम मिलेगा। गाइज कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो इस बीमारी से ग्रस्त है। और गाइज आपको बहुत ज्यादा सीवियरिटी में अगर पेन है तो आप उसके लिए फिजियोथेरेपी सेंटर पे आके भी करा सकते हैं।